देखो प्रश्नावली कितना है 2.4 और इसके बगल में लिखा है ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब है ये तुम्हारी इच्छा है तो बनाओ, नहीं इच्छा है तो नहीं बनाओ। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है ना। फिर भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे किसके लिए, जानकारी के लिए। हर चीज़ परीक्षा के लिए ही नहीं पढ़ा जाता है, कुछ चीज़ जानकारी के लिए भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किताब में तुम देख सकते हो 1 में क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। नीचे जो दो क्वेश्चन दिया गया है 1 में और 2 में, और इसके साथ जो त्रिघात बहुपद दिया है और इसके बगल में ये जो 3 संख्या दिया हुआ है कॉमा के बाद, इसी को सत्यापित करना है कि ये इसका शून्यक है। चलो तो 1 में देखते हैं, इसको उतारना नहीं, ये किताब में है ना। हम यहाँ पर लेकिन पढ़ाने के लिए सुविधा के लिए क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। 2x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसके बाद दिया हुआ है इसमें कोलोन, किताब में देख सकता है ना। परीक्षा में जब किसी क्वेश्चन का आंसर बनाना रहेगा तो क्वेश्चन देना, और क्वेश्चन में यदि कोई और भी नंबर है तो नंबर देना और डायरेक्ट बनाना, प्रश्न मत उतारना, समझ गया। इसके साथ दिया गया है 1/2 1 -2। एक का है ये क्वेश्चन, प्रश्नावली 2.4 के 1 का पहला क्वेश्चन है। यही बहुपद दिया हुआ है त्रिघात, और इसके बाद जो दिया गया है संख्या, इसी को सत्यापित करना है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं इसका शून्यक है, और इसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो चलो, माना कि कौन सी, माना कि त्रिघात बहुपद, कौन सी, त्रिघात बहुपद Tx बराबर जो दिया है सो मान लेंगे 2x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब जांचना है शून्यक है कि नहीं, तो बहुपद तो हमने मान लिया। p पहले रख कर के जांचेंगे 1/2, तो हम x के जगह पर क्या रखेंगे, 1/2। अब लिख देना, ठीक है। अब 2, और जहाँ जहाँ भी x तुमको दिख रहा है वहाँ वहाँ पर क्या रख देना, 1/2। इस दोनों के बीच में गुना रहता है, 1/2 के पावर 3 प्लस 1/2 के पावर 2 माइनस 5 गुने 1/2 प्लस 2। एक ही लाइन में बना देंगे तो हमको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 गुने 1 के पावर 3 1 होगा, 1 के पावर कितना रहेगा तो, और 2 के पावर 3 कितना होगा, कल बताए थे। 1 के दिन में घपला मार दिया। 2 के पावर 3 मतलब 2 जो है क्या बार लिखाएगा, 3 पावर है तो 3 बार लिखाएगा 2 गुना कर करके, और ना 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 के पावर 3 होगा 8 प्लस 1 के पावर 2 1 और 2 के पावर 2 4 माइनस, इसको एक बार रहने देंगे, कहला कि एक ऐसा एगो और है 5 गुने 1/2 जोड़ 2, लाया नहीं मिटाने वाला। चलो, उसके बाद ये कटेगा मालूम है ना, 2 चौका 8। अब को नहीं कटने वाला, सीधे 1/4 जोड़ 1/4, गुना करेंगे 5 का 5 एक बारी पढ़ेंगे तो 5, और बट्टा में 2 है तो 2। ध्यान देना कैसे बनना है, और प्लस 2। अगर नहीं बनना है, नहीं बने ना तो पूछना, चाहे नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है। इसके बाद देखो तो 4 4 2 का लसन निकालेंगे तो कितना होगा 4, तो 4 का 4 एक ही बारी पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 का 1 भी एक ही बारी पढ़ेंगे, जोड़ 4 का 4 फिर एक ही बारी पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 रहेगा, माइनस 2 का 2 का बारी पढ़ेंगे तो 4 आएगा 2, तो 5 का 5 भी 2 बारी पढ़ेंगे तो 10,
प्लस एक बट्टा में कुछ नहीं है तो एक रहता है, एक 4 बारी पढ़ेंगे तब 4 आएगा, तो दो का 2 भी 4 बारी पढ़ना पड़ेगा तो 8। अब देखो इसमें ऊपरी देखो तो कौन कौन संख्या एक रंग का है, ऊपरी कौन कौन संख्या, एगो 1 है, एगो प्लस एक फिर ये तीनों एक रंग का, एगो ये दूगो ये है ना, तो सबको जोड़ देंगे एक साथ, एगो एगो दूगो और 8 गो 10 गो, उसके बाद -10 तो है ये है और बटा 4। अब 10 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बट्टे 4 बराबर हो जाएगा 0। देखो तो इस बहुपद में x की जगह पर 1/2 रखे तो 0 आया, हाँ तो इसलिए 1/2 क्या है, इसका शून्यक है, सत्यापित हो गया। चलो अब दूसरा देखेंगे P। अब 1/2 रख के चेक कर लिए ना, इस सवाल हम उतारे हैं सुविधा के लिए, नहीं तो किताब में से हमको देखना पड़ेगा बार बार। एक आप P के x की जगह पर हम क्या रखेंगे 1 और 1 रख के बनाएंगे, इसमें रख रहे हैं समझा, 2 गुने 1 के पावर 3 जोड़ 1 के पावर 2 -5 गुने 1 प्लस 2। अब 2 गुने 1 के पावर 3 कितना होगा, 1 होगा, प्लस 1 के पावर 2 1 होगा। इसको एक बार रहने देंगे, क्यों रहने देते हैं, कि उसकी एक ऐसा एगो और एक बार जब इसका काम करेंगे तो उसका भी काम करेंगे, +2। अब 2 इकाई 2 जोड़ 1 -5 इकाई 5 जोड़ 2। अब देखो तो एक रंग का कौन कौन है, इसमें एगो 2 है, एगो 1 है, एगो 2 है, तो इस तीनों को जोड़ देंगे, 2 गो एगो 3 हुआ, 2 गो 5 गो, एगो -5 तो है ये, तो 5 में से 5 गया तो है शून्यक, सत्यापित हो गया। एगो और जांचना है, -2 रख के एक से ऊपर रखेंगे -2, तो 2 गुने 1 से ऊपर रखेंगे -2 एक पावर 3 प्लस -2 के पावर 2 -5 गुने 1 से ऊपर -2 प्लस 2। अब 2 गुने -2 के पावर 3 है ना, तो माइनसों पावर में जाएगा, तो -3 है, 3 यानी विषम संख्या है, ये 3 2 से कटने वाला नहीं है, तो माइनस के पावर यदि विषम संख्या रहे तो होगा -, और 2 के पावर 3 जानता है तुम 8 प्लस। अभी देखो तो -2 के पावर 2 है, तो माइनस के पावर क्या आ रहा है 2, यानी सम संख्या है, 2 से कटने वाला है, तो माइनस के पावर यदि रहे 2 4 6 8 10 सम संख्या तो प्लस बन जाता है, समझ गया, तो प्लस लिखेंगे नहीं, और 2 के पावर 2 हो जाएगा। देखो इनमें दोनों में गुना होगा तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10, एक बार रहने भी दे सकते थे, खैर छोड़ो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, +2। अब बनाएंगे, देखो अब प्लस है गुने माइनस, प्लस गुने माइनस, -2 8 16 +4 +10 +2। एक रंग का देखो तो इसमें कौन कौन है, एगो 4 है, 10 है और 2 है, ये तीनों प्लस वाला है, तो माइनस वाला के अभी हटले तो हटले रहने देंगे, और प्लस लिख करके तीनों के जोड़ देंगे, 4 को 10 को 14 को 2 को और 16 में सीधे काट के बन जाएगा 0। तो सत्यापित हो गया हमारा कि ये जो तीनों संख्या दिया हुआ है इस बहुपद के लिए क्या है, शून्यक है। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या सत्यापित करना है, संबंध को सत्यापित करना है ना। अब चाहे फिर लिखना, अब एगो लिखा गया है तो तथा लगा दो। त्रिघात बहुपद है, कौन बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में पहले हम शून्यकों का योग देखेंगे। अब शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन दिया था मालूम है ना, एगो 1/2 था, जोड़ एगो 1 था और जोड़ एगो -2 था। बनाएंगे 1/2
जोड़ 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 के 2। ये देखो 2 के लसन निकालेगा तो 2 ये रहेगा, समझ गया। तो 2 का 2 कई बारी पढ़ेगा तो 2 आएगा, एक बारी। तो एक भी हम कई बारी पढ़ेंगे, एक ही बारी। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 जोड़ एकरा बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 रहता है। एक 2 बारी पढ़ेगा तब 2 आएगा। तो इस एक को भी 2 बारी पढ़ेंगे तो 2 आएगा। माइनस इसके बट्टा में भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो एक 2 बारी पढ़ेगा तब ना 2 आएगा। तो 2 का 2 भी कई बार पढ़ेंगे, 2 बारी, तो 4 हो जाएगा, समझ गया। अब इस देखो तो ये दोनों एक रंग के है, 1 और जोड़ 2 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 बटे 2। अब देखो 3 में से 4 घटाओगे तो होगा -1 और बटे 2। अब त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है? -x² का गुणांक और बटे x³ का गुणांक। तो माइनस है तो माइनस है, और 1 देखो तो है x² के गुणांक, तो लिख सकते हैं इसको -x² का गुणांक और बटे त्रिघात बहुपद में होता है x³ का गुणांक। x³ का गुणांक 2 है, देखो तो इसमें 2 है, तो लिख सकते हैं इसको बराबर बटे x³ का। मिल गया हमारा एगो। चलो अब जो है 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, कौन सी? 2 शून्यकों के गुणनफल का योग। तो 2 को शून्यक लेंगे, तो 2 को शून्यक लेंगे तो एगो था 1/2 और गुने एगो और है 1। फिर जोड़, अब लेंगे 1 गुने -2 जोड़ ना होता अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। तो फिर होगा 1/2 गुने एगो -2। बनाने आता है तो बनाओ। 1/2 गुने 1 तो 1/2 ये रह जाएगा। देखो ये प्लस गुने माइनस, माइनस 1 में 2 से गुना करेगा तो 2। फिर देखो तो ये है प्लस गुने माइनस, माइनस से होगा, आई 2 से 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा तो 1। फिर लसन निकालेंगे, लसन निकालेंगे तो होगा 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1 माइनस 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4 माइनस 1 दूनी 2 तो 1 दूनी 2। इसमें देखो तो एक रंग का ये है, एगो 4 है एगो 2 है, दोनों माइनस वाला है, तो दोनों को एक साथ जोड़ के माइनस बना देंगे। एक तरह ये जाएगा, ये हो जाएगा -4 -2 -6 बटे 2। बनाओगे तो देख रहा है ये प्लस वाला है, ये प्लस 1 है और ये -6 है, 2 रंग के तो घटेगा। 6 में से 1 जाएगा तो 5 है, 6 में से घटाया तो 6 में माइनस है तो माइनस लगा देंगे बटे। देखो अब 2 शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है त्रिघात बहुपद में? c बटे कौन सी होता है? c बटे a, यानी x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो देखो तो x का गुणांक इसमें -5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x का गुणांक बटे 2 है x³ का गुणांक। तो हमारा संबंध सत्यापित हो गया। कटियो रहा है, कट रहा था तो एगो हम थोड़ा और अधिक बना देंगे। चलो उसके बाद हमारा है अंतिम शून्यकों का गुणनफल। कौन सी? शून्यकों का गुणनफल। एगो शून्यक है 1/2 और गुणनफल निकालने के लिए तीनों को गुना कर देंगे, गुने 1 गुने -2। देखो तो ये कट जाएगा 2 से 2, ऊपरी बच गया वो माइनस, और सब एक है तो 1 इकाई 1। काटेंगे नहीं तो काटेंगे ना तो हमको क्या होगा, समझ सत्यापित करने में हल्का दिक्कत होगा, तो जैसे वैसे उतार करके बना देंगे। ये बस इस बात का ध्यान रखना हल्का, ठीक है। यह 1/2 गुने 1 गुने माइनस, इसा ऊपर का गुना कर देंगे, माइनस है तो -2 इकाई 2 ये रह जाएगा और बटे
2 के 2। देखो तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? माइनस डी बटे, क्या होता है? माइनस डी बटे कौन चीज, यानी माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो देखो तो ये है माइनस और 2 है अचर पद, है ना। माइनस इसको लिख सकते हैं अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। हमारा संबंध क्या हो गया? सत्यापित एक का क्वेश्चन बन गया, समझ गया? कोई दिक्कत भी हुआ? चलो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो तो, 1 का 2 में एक उपाय करे को हमारा मालूम है, गिरे दे क्या दिल। चलो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है देखो तो, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये बहुपद दिया हुआ है और सत्यापित करना है। इसके आगे 3 को संख्या दिया है 2 1 1, इसका शून्यक है और उसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। यहाँ तक ये बहुपद है, ठीक है। उसके बाद शून्यक दिया हुआ है, तो सेम वैसा ही करेंगे। माना कि त्रिघात बहुपद, कौन बहुपद? कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब P क्या रखेंगे हम? 2, x के जगह पर रख देंगे 2 और बनाएंगे इसके जगह पर रख, जहाँ जहाँ 1 से 2 रख के सीधे हम बना रहे हैं। माइनस 4 गुने 2 के स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 माइनस 2, बनाओ तो 2 के पावर 3 कितना होगा? 8 माइनस 4 गुने 2 के पावर 2 होगा 4 प्लस 5 गुने 2 माइनस 2, 8 माइनस 4 चौका 16, भंगिया गया है, प्लस 5 गुने 2 हो जाएगा 10 माइनस 2 बराबर। देखो तो इसमें एक रंग का कौन कौन है? एगो 8 है और एगो 10 है, तो 8 हुआ 10 गो प्लस वाला है ये, और एक रंग का है माइनस वाला 2 गो है, एगो इहो है और एगो इहो है, तो माइनस से लिखेंगे और 16 गो 2 गो 18 गो बराबर हो जाएगा। सत्यापित हो गया हमारा। P अब 1 निकाल देंगे, 1 के पावर 3 माइनस 4 गुने 1 के पावर 2 प्लस 5 गुने 1 माइनस 2 बराबर 1 माइनस 4 गुने 1 प्लस 5 गुने 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 इकाई 4 प्लस 5 इकाई 5 माइनस 2। एक रंग का देखो तो एगो 1 है एगो प्लस 5 है, तो 1 और 5 6, आई देखो यो दोनों माइनस वाला, एगो माइनस 4 एगो माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस 6, 6 में 6 गया। और अगला भी 1 रखेंगे तो ऐसा ही होगा, समझ गया? 1 के पावर चलो रहने दो, इसको 1 मान लो, ठीक है। तो P1 बराबर भी हो जाएगा 0, कौन चीज़ से? 1 से, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों शून्यक है ना। फिर आप त्रिघात बहुपद में क्या करेंगे? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी जोड़ के निकाल देंगे। 2 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 4 है। और हम इस 4 को देखो तो शून्यकों का योग याद है फॉर्मूला? त्रिघात बहुपद में क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक
माइनस, देखो हम क्यों जगह छोड़ रहे ध्यान देना, माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। देखो तो इसमें तो माइनस तो है नहीं, फॉर्मूला में माइनस आ रहा है, पुर रहा है नहीं पुर रहा है, तो इसको थोड़ा सत्यापित करें। देखो तो माइनस सीधे 4 को लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस 4 और बटा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 बटे 1 बराबर 4 होता है। तब देखो तो पूर गया, माइनस के माइनस और -4 एक्स स्क्वायर का गुणांक है और बटे एक्स का गुणांक 1 है। अब दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, अल्फा इंटू बीटा यानी 2 गुने 1 जोड़ बीटा इंटू गामा यानी 1 गुने 1 जोड़ अल्फा इंटू गामा यानी 2 गुने 1, तो 2 इकाई 2 जोड़ 1 इकाई 1 जोड़ 2 इकाई 2, सब तो जुटने ही वाला एक रंग का है, 2 1 3 और 3 2 5। और दो शून्य के गुणनफल का योग क्या होता है, सी बटे यानी एक्स का गुणांक बटे ए, एक्स क्यू का गुणांक। हम इसको लिख सकते हैं 5 को 5 बटे 1, 5 के लिख सकते 5 बटे 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी संख्या के नीचे बटा 1 लगा सके छे, सिर्फ अपरिमेय संख्या के छोड़ के। तो ये 5 हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तुम इसके जगह पर सी बटा ए भी लिख सकता है, हम भाषा वाला बनाए तो भाषा में लिख दिए, तो सी बटा ए वाला लिखने के अल्फा बीटा गामा मानना पड़ेगा, समझ गया। शून्य, अब शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल 2 गुने 1 गुने 1, ये ना 3 शून्यक है तो 2 इकाई 2 ये रह जाएगा, तो 2 को हम लिख सकते हैं। देखो था अचर पद इसमें आया है -2, अचर पद क्या है, हाँ, तो देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -2 बटे 1, काला कि अचर पद 2 नहीं है, कितना है -2 है, तो मिलाने के लिए ऐसा किए हैं, तो इसको लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस, क्या होता है, हाँ, तो माइनस है तो माइनस अचर पद -2 है, हो जाएगा माइनस अचर पद और बटे 1 है एक्स क्यू का, इसको तुम लिख सकते थे -d बटा ए, लेकिन अल्फा बीटा गामा इस तीनों को शून्यक मानना पड़ेगा तब, ठीक। इसमें बिना माने बनाए हैं, तो भाषा वाला बनाए तो भाषा में लिख दिए, समझ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या करा है किताब में देख सकता है, एक त्रिघात बहुपद, कौन सी, एक त्रिघात बहुपद, किताब के माध्यम से देख लेना, ठीक है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 है। हमको निकालना है त्रिघात बहुपद, कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद निकालना है। दिया है प्रश्न में, देखो दिया है कौन सी, शून्यकों का योग, क्या, चलो माना कि अभीष्ट बहुपद के, जो निकालना है उसका अभीष्ट बहुपद के शून्यक कौन सी है, अल्फा बीटा और गामा है, तो प्रश्न से, कौन सी से, प्रश्न से कह रहा है
शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 और दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर दिया हुआ है -7 तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्यकों का गुणनफल -14। तो इसमें देखो बटा वाला कुछ नहीं ना दिया है 2/1 या 2 कुछ हो, तो हमको ए निकालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ए निकालने के लिए हमको कंडीशन भी नहीं दिया हुआ, तो ऐसा के लिए हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए फार्मूला होता है। अतः बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब कौन सी होता है, एक्स क्यूब माइनस कौन सी, एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर कौन सी, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद होता है प्लस दो शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स। उसके बाद होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, और भी तरीका इसका होता है, ज़रूरत पड़ेगा तो बताएंगे। त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों के गुणनफलों का योग इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। समझ गया। अब इस पर बैठा देंगे तो बन जाएगा, एक्स क्यूब का लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस देखो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है प्रश्न में 2, तो लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या दिया हुआ है -7, तो प्लस तो फार्मूला में ही है तो वो माइनस भी आ रहा है तो -7 दे देंगे इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल -14, तो माइनस तो वो अथी में है फार्मूले में है वो माइनस इसमें भी दिया हुआ है तो -14 बना देंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 7x प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 14 निकल गया हमारा। समझ गया। कोई भी चीज़ बनाना हो तो स्थिर माइंड से लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप बनाओ और घबराओ नहीं तो वो चीज़ क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। समझे। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है किताब में, यदि बहुपद x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा a माइनस बी एगो है a और एक a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न समझो, तुमको त्रिघात बहुपद दिया हुआ है x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इसका शून्यक दिया हुआ है 3 को। देखो एगो है a माइनस बी, ध्यान देना ये शून्यक है, कौन सी है शून्यक। एगो है a और एगो है a प्लस बी, तो तुमको ज्ञात करना है कौन सी a और b। हम जानते हैं त्रिघात बहुपद है ना, हाँ हम जानते, चल दिया है, देखो दिया है त्रिघात बहुपद कौन सी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है तथा a माइनस बी एगो a इंटू ए प्लस एगो a प्लस बी इंटू ना, ये तीनों अलग अलग है, इसके शून्यक है। इतना दे ले है। अब शून्यकों का योग क्या होता है त्रिघात बहुपद में,
कौन सी त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग, कौन सी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कौन सी होगा अल्फा, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अब हम जानते हैं, यह लिख देना है। अब कौन सी हम जानते हैं, कौन सी त्रिघात बहुपद में, कौन सी में त्रिघात बहुपद में, दिमाग डाइवर्ट कर दिल के हल्का इधर, त्रिघात बहुपद में क्या होगा शून्यकों का योग बराबर कौन सी योग बराबर होता है कौन सी शून्यकों का योग क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जी ना बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब कोई गारंटी नहीं दुकान वो बजा के झगड़ा जिसको बुद्धि विचार नहीं है किसी को भी कहे तो क्या करेगा किस किस को लेकर के चलो। हमारा जहाँ सही रहती तो माइंड एकदम फ्री रहता कि ना, जिससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है नुकसान है उसमें हम उलझ रहे हुए। ऐसा का एक ही रास्ता है जो पहले आदमी करता है सब चीज़ छोड़ के सन्यासी, एगो तो होता है मन से एगो होता है तन से, कपड़ा पहनने से नहीं, सन्यासी यानी हर चीज़ से मतलब है हटा दो भाई, तुमको जो मन है सो करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुमको भी जो मन है सो करो, बच्चा को भी जो मन है सो सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सिखाएगा वैसा बनेगा। उसका परिणाम एक सेकेंड के लिए एक दिन के लिए दूसरा के परिणाम झेले के पड़ सके छी, लेकिन हमेशा के लिए केकरा झेले के होता हो तोरा। अगर ख़राब करेगा तो झेलना पड़ेगा कि नहीं, चाहे कोई भी ऐसा करे, किसी और से कब तक झगड़ा करेगा कोई एक दिन दो दिन, लेकिन अगर बच्चा बिगड़ गया कोई चीज़ बिगड़ेगा तो उसको ज़िंदगी भर जो है तुम्हारे अथी में न रहेगा, तोरे घर में रहता हो, तोरे से न जुड़ के रहता तो तोरा वो परेशानी खड़ा होती कि ना होती, चाहे तोर बच्चा वो बर्बाद होती कि ना होती ओकर बच्चा बर्बाद हुआ कि नहीं। कहाँ बच्चा का माइंड में अच्छा चीज़ रहता तो वो अच्छा विकास करता, अच्छा इंसान बनता, टेंशन ना होती, लेकिन बच्चा खराब होता तो एक टेंशन केकरा झेलेगा होता। जैसा बनाओगे वैसा दुनिया ही लगा है। इसलिए ऐश्वर हम लेक्चर देंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। हम अपने ख़राब स्थिति से जूझ रहे हैं, दूसरा क्या कर वो भी दूसरों को लेकर के। अगर अभी हम हर सबकी चिंता फिक्र नहीं छोड़ दी तो हम अभी जस्ट एक सेकेंड जेती खुना से सोच भी ओती खुना से हमारी ज़िंदगी लगभग बहुत अच्छा हो जाती कि ना हो जाती है। लेकिन सब के लेके चल या तोरा कोई सुख ना होता, अपना ले सोचे तो हम हमारे साथ जैसा कोई करता है जहाँ चाहे ये ना मानी, हम अभी से अपना ले सोचना ही शुरू कर देवी तक कौन चीज़ हमारी बिगड़ जाती, कौन चीज़ बिगड़ेगा। जो चीज़ हमारे पास है हम जहाँ जाएंगे हमारे साथ जाएगा, कौन चीज़ मात्र एगो सरस्वती माता, जब तक है तब तक। इसीलिए कहा जाता है तुमसे हर कोई सब कुछ छीन सकता है लेकिन शिक्षा नहीं। शिक्षा बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावर है इसमें। हाँ बशर्ते इसका सही जगह इस्तेमाल करो, हर चीज़ का इस्तेमाल करने का सही जगह होता है ना। जैसे गेहूँ ही बोता है कोई आदमी, पानी में बो दे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। धान रहेगा उसमें तो फलेगा फूलेगा उगेगा। सही अगर हम हैं, अगर गलत वातावरण गलत जगह गलत समय, चाहे गलत कहीं भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, चाहे अपना जो शिक्षा चाहे कुछ भी बर्बाद करें तो हमारा परिणाम सही आएगा नहीं आएगा ना। तो हमको भी सही जगह का चुनाव करना चाहिए, सही वातावरण का, है ना। चलो खैर उस पर हम तो कहो लगभग 1-1.5 साल हो गए तो अब हम ना बोली से ज़्यादा कोई चीज़ पर पढ़ाई से ज़्यादा कोई चीज़ पर मतलब न रख ले। और वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक हमारा मजबूर बहुत ज़्यादा टेंशन महाजन हमारा ना रहती तो हम उतना टेंशन फिर न लेती। महाजन एगो अपना खराब के आधार वो नहीं है ना, तो वो सब रहती तो उतना टेंशन न दूर। तुम जैसा करोगे भरोगे, हम जैसा करेंगे हम भरेंगे, जो जैसा करेगा भरेगा। हम दूसरा का टेंशन कब तक पाले, है कि नहीं। इसको कहो हमारा काम करने के लिए हमारे पत्नी के तब ना जल्दी करता टेन मन से दूसरे का दुख। तो खैर ऐसा नहीं सब है।
खैर हटाओ, हम क्या बोले, हम अंदर आत्मा हमारा दुखी हो जाता है सब। अब इतना दुख है कि दुख हो तो हमारा चेहरा पर कथी रही जी कते दुख ले। एगो सदी तो ना बीतल, एगो हमार जितना उम्र है वैसे ज़्यादा उम्र हमारे खाली कष्ट में बीतल, बचपने से सुख कोई चीज़ के ना दुख चारों बगल से, है ना। खैर चलो, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो शून्यकों का योग अब हम देखेंगे, तीनों शून्यों को जोड़ देंगे, एगो ए माइनस बी है ना, जोड़ एगो ए है, जोड़ एगो ए प्लस बी है। ये शून्यकों का योग हो गया। अब हम बनाएंगे इसको बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें, -3 है। एगो तो फार्मूला में है, एगो एक्स स्क्वायर का गुणांक है -3, दोनों लिख दिए, बट एक्स का गुणांक कितना है 1। जोड़ो तो एक रंग के कोई चीज़ है, देखो -b से +b खत्म हो गया। आई तीनों प्लस वाला है ए, तो तीनों ए को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 के तीनों और बटा ए का कोई वैल्यू नहीं है, सीधे ए बराबर हो जाएगा 3, और इस 3 को इधर लाएंगे गुना में तो आ जाएगा बटा में, तो कितना हो जाएगा ए बराबर 1। हमारा ए निकालना था, एगो बी निकालना है, तो चलो बी निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा ए इंटू बी, एगो तो निकल गया हमारा, एक निकल गया। चलो दूसरा निकालते हैं, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग। दो शून्य कौन को है, दो शून्य को गुणनफल का योग क्या होता है, c बटे यानी x का गुणांक बटे a, x का गुणांक बटे a यानी x क्यूब का। दो शून्यक है, एगो लेंगे, एगो a माइनस बी है इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। दो को शून्य का गुणनफल का योग निकाल रहे हैं। एक का गुणांक है 1 बटे एक्स का गुणांक है 1 बटा 1 रह गया। चलो a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस a माइनस बी, ये प्लस ना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 बटे 1 बराबर 1 होता है। देखो तो बी स्क्वायर इसमें एको ना लो है, और काटे लगी ना लो। खैर ऐसे देखी से निकलती तो निकल, प्लस ए बी से माइनस ए बी से दोनों खत्म हो जाता हूँ। एगो ए स्क्वायर एगो ए स्क्वायर एगो स्क्वायर हो जाता है 3 गो ए स्क्वायर माइनस बराबर 1 या 3a स्क्वायर, एक के इधर रही तो -1 बराबर b स्क्वायर। इसको साइड में बनाएंगे 3 के 3 a स्क्वायर, a यानी कितना है, a निकल गया ना हमारा 1, तो 3 गुने 1 का स्क्वायर -1 बराबर b स्क्वायर, या 3 गुने 1 स्क्वायर 1 होगा -1 बराबर b स्क्वायर, 3 -1 बराबर b स्क्वायर, 3 में से गए 2 बराबर b स्क्वायर। या सीधे b निकाले के नहीं हमरा आए, तो स्क्वायर ए पर से हटाबै तो ए पर चढ़ जाता रूट बराबर b, और स्क्वायर हटल तो बगल प्लस माइनस होता है, तो a निकल गलो 1 और b निकल गलो √2। 3 गो निकल गई, हमारे निकाले के रही ए बी, तो देख प्रश्नावली 2.4 3। चलो सही है, इसीलिए इसको नीचे उतारना, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, हाँ ये कट गया हल्का, देख चला गया, अब देख लेगा। इसीलिए b बराबर, इसीलिए a बराबर 1 और b बराबर होगा
प्लस माइनस रूट अंडर 2 आंसर। समझ गए, उतारो। चलो 4 का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि बहुपद x के पावर 4, कौन सी, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। देखो बहुपद क्या दिया हुआ है, x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर, ना x के पावर 3 माइनस 6x के पावर 3 प्लस 138x है, प्लस 138x गड़बड़ उतर रहा है, खैर छोड़ो। बहुपद देखो क्या दिया हुआ है, x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर, अच्छा उतर रहा था, प्लस 138x माइनस 35, ये बहुपद दिया है और इसका शून्यक दिया हुआ है 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3, है ना, ये 2 गो शून्यक है, ध्यान दो, ये 2 गो शून्यक है, 2 प्लस रूट अंडर 3 एगो है 2 माइनस रूट अंडर 3, इस बहुपद का शून्यक दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका 2 अन्य शून्यक निकाले, 2 और हो देकर 4 घात के था, तो अन्य शून्यक निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, चूँकि दिए गए बहुपद वो उतारना नहीं है, वो किताब में देखने में दिक्कत होगा, इसलिए हम बोर्ड पर उतार दिए साइड में, यहाँ से उतार सकता है। दिए गए बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, देखो लिख दिए तो फटाक से उतार दी ना, तो कॉपी किताब पर देखना पड़ता है बार बार। दिए गए बहुपद इतना के शून्यक 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 है, ये शून्यक है, अतः x वाला बहुपद है तो x शून्यक इतना है, अर्थात एगो है 2 प्लस रूट अंडर 3 तथा 2 माइनस रूट अंडर 3 है ना। तो हमको इसका 2 गो अन्य शून्यक निकालना है, 2 गो अन्य शून्यक निकालना है। तो अन्य शून्यक निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम, अतः x वाला बहुपद है तो x आएगा ही माइनस 2 प्लस रूट 3 और तथा x माइनस प्लस वाला है तो दे देंगे, वो तो माइनस वाला दे दिए, यो में माइनस लगेगा, ये गुणनखंड है ना तो माइनस लग जाता है, शून्यक है तो गुणनखंड में माइनस लग जाता है। सेम इसमें भी x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 क्या होगा, ये दोनों जो है ना इसका गुणनखंड होगा, क्या होगा, गुणनखंड होगा, अर्थात x माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 3 तथा x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 3 इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अब जो गुणनखंड निकल गया ना तो इस दोनों को गुना कर देंगे, इस दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट अंडर, गुना करेंगे तो इसको एगो एक मान लेंगे, x माइनस 2 को क्या मानेंगे, a, तो ये भी हो जाएगा a, और रूट अंडर 3 को मान लेंगे b, मान लेंगे ना। तो ये देखो बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर,
ए स्क्वायर यानी एक्स माइनस 2k माइनस बी स्क्वायर यानी √3 के स्क्वायर। समझ गया? तुम ऐसे मत करना, है ना, ये बस किसके लिए था, समझाने के लिए। बराबर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 प्लस 2k स्क्वायर आई माइनस √3 के स्क्वायर सीधे होगा 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4 माइनस 3 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और देखो प्लस 4 आई माइनस 3 है, दोनों दूर का तो घट जाएगा तो सीधे बचेगा +1, है ना, हो जाएगा ना। अब फिर ये दोनों गुणनखंड को गुना निकाल दिए तो इतना आ गया। अब देखो क्या करेंगे, x की पावर 4 माइनस 6 x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, ई भाज्य बराबर भाजक, ये इस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल निकालने के और शेषफल निकाल करके हम क्या कर देंगे, शेषफल नहीं निकलेगा, ये भी जो गुणनखंड आया है ना, तो गुणनखंड को गुना करके जो निकाल ले हैं इससे अगर इसमें भाग दोगे तो शेषफल कुछ नहीं आएगा, भागफल निकल जाएगा। समझ गया? ये खुशबू छे कहाँ जाए छे, इधर आता। भागफल निकालने के लिए हम इनसे भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक्स के पावर 4 माइनस 6 एक्स के पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 3। इससे भाग देने पर जो हमारा भागफल आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, x के पावर 2 है और x के पावर 4 हमको लाना है, तो कितना से गुना करेंगे, x के पावर 2 से, तो आ जाएगा हमारा x के पावर 4 माइनस है तो माइनस 4x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x के पावर 3 प्लस 1 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे इसका, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इसे कट जाएगा। अभी है माइनस 6x के पावर 3 और यह है प्लस 4x के पावर 3, तो दोनों असमान चिन्ह है तो घट जाएगा, 6 बार का है तो 6 में से, लेकिन 6 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस दे देंगे, 6 में से 4 गया 2x के पावर 3, ये माइनस 26x स्क्वायर है और ये भी माइनस से है, माइनस 1 स्क्वायर, तो माइनस 26x 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 3। अब x स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 2x के पावर 3, तो सबसे पहले माइनस 2 नहीं है तो माइनस 2 देंगे, x के पावर 2 है लेकिन 3 लाना है हमको, तो एगो x लिख देंगे तो हो जाएगा माइनस 2x के पावर 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 में 2x गुना करेंगे तो 2x, और माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा, 27 और 8 हो जाएगा हमारा 35x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर प्लस 138 और 2 140x माइनस 3। अब हम x स्क्वायर है हमको लाना है 35x स्क्वायर, तो कितना से गुना करेंगे, माइनस वाला लाना है तो माइनस 35 से गुना करेंगे तो माइनस 35x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 35 चौका हो जाएगा 140, x है तो x प्लस माइनस माइनस, 1 में 35 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस,
इससे हमारा कट जाएगा, इससे भी हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसमें हमारा यहाँ एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर 3 नहीं है 35 है। किताब में आप देख सकते हैं 35 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा 35 होगा। तो यहाँ पर हमारा 35 जाएगा, यहाँ पर 35 आएगा, ये दोनों कट करके आ जाएगा 0। तो हमारा भागफल चल आया है, भागफल है x² माइनस 2x माइनस 35। हम इसको तोड़ करके गुणनखंड के माध्यम से शून्यक निकाल सकते हैं बाकी का। समझिए ये कुछ नहीं था, ये बस भागफल निकालने के लिए भाग किए थे। ये सब आप काम रफ पर कीजिएगा। चलिए इसको लिख सकते हैं बराबर x² माइनस 4x प्लस 1। इसमें 35 को तोड़ करके हमको लाना है, माइनस 35 को तोड़ करके हमको लाना है -2। तो 35 को आप लिख सकते हैं 7 × 5 यानी 7 × 5 35, और 7 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 35 बराबर x² माइनस 4x प्लस 1। ये आप शून्यक निकालने वाला में पढ़े होइएगा कैसे निकाला जाता है। उसके बाद इस दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा x माइनस इसमें बच जाएगा 7। इसमें हम ले लेंगे प्लस 7 × 5 = 35 होता है। इसमें 5 हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x माइनस 5 × 7 = 35 बराबर हो जाएगा हमारा x² माइनस 4x प्लस 1। इसमें हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 ये हम हटले निकाल लेंगे, और x माइनस 7 हटले। इस दोनों से हमारा अब x प्लस 5 बराबर 0 तथा x माइनस 7 बराबर 0 से x बराबर -5 और x बराबर सीधे 7 आया। इसीलिए दिए गए बहुपद के अन्य शून्यक हमारा क्या होगा, अन्य शून्यक बराबर होगा एगो -5 एगो 7। समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।